Hello dear students, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir। और आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। में से एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हनी ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने काफ़ी ग्रास ऑपर इंसेक्ट्स बर्ड्स में किस किस टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है वो सब भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम हनी बी की बात करते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, कितनी चीजें? 3 चीजें हैं। एक तो होता है क्वीन, एक होता है मेल और ड्रोन, एंड जो थर्ड कैटेगरी होती है हनी बी के केस में दैट इज वर्कर। ठीक है, दैट इज वर्कर। ठीक है, उन वर्कर का क्या काम होता है? देखो, जैसे क्वीन का काम है तो क्वीन का काम होता है एग ले करना, है ना। और मेल का काम क्या होता है? मेल का रिप्रोडक्शन में हेल्प करने में काम होता है। ठीक है, और जब हम वर्कर की बात करते हैं तो वर्कर के 2 काम होते हैं। ठीक है, एक वर्कर का काम होता है टू कलेक्ट द नेक्टर। ठीक है, हनी जो नेक्टर कलेक्ट करेंगे उनकी बॉडी में जाएगा और नेक्टर से वो क्या बनेगा? हनी, और हनी स्टोर करेंगे वो। तो एक तो हनी कलेक्ट करना और दूसरा प्रोटेक्ट करना, किसको? क्वीन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे उनमें क्वीन बनता है, क्वीन कब बनता है, मेल कब बन रहा है ना, क्या प्रोसेस है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स, बिकॉज जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स की बात करनी पड़ेगी, है ना। और जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे like in human, male and female have same number of chromosomes, 46 chromosomes they have and 23 pair of chromosomes they have। ठीक है, बट इनमें ऐसा नहीं है। इनमें क्या होता है? क्वीन में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और मेल में अलग है। ठीक है, वो बताने वाला हूँ मैं आज, इसीलिए अलग सा टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, देखो, जब हम क्वीन की बात करते हैं तो दैट क्वीन कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? 32 क्रोमोसोम शी कंटेन्स। और मेल की जब बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। ठीक है, हाफ ही है, ऑलरेडी हाफ है, इससे हाफ हो नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में कि अब इस मेल को क्या बनाना है? इस मेल को बनाना है, इस मेल को बनाना है स्पर्म, गैमेट्स बनाने, क्या बनाने हैं? गैमेट्स। ठीक है, तो अब इसका हाफ हो नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी दे कंटेन हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनमें एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस, दैट डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस, एंड थ्रू द माइटोसिस दे विल मेक द स्पर्म, एंड यू नो द स्पर्म, व्हाटएवर द स्पर्म दे विल मेक, और उन स्पर्म में कभी भी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो दैट माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, यू नो दैट। ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेशनल division। इक्वेशनल मींस द क्रोमोसोम नंबर विल बी इक्वल। ठीक है, तो इससे जब ये स्पर्म बनेंगे, दीज आर स्पर्म, तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 होंगे। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, इनमें क्या है? 32 क्रोमोसोम्स हैं। अब इनमें क्या होगा? इनमें डिवीजन तो होगा बट माइटोसिस नहीं होगा। क्या होने वाला है? मियोसिस होने वाला है। क्या होने वाला है? मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस को क्या बोलते हैं? मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो अभी रिडक्शनल है मतलब ये हाफ करेगा क्रोमोसोम, तो ये जो भी बनाएगा, ठीक है, क्वीन जो भी एग बनाएगा तो वो एग में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? देखो 16 होंगे, इसमें भी कितने होंगे? 16। तो ये एग्स हैं, गैमेट्स बन गए, ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया, और इन दोनों में प्रोसेस अलग अलग होता है। देखो, ठीक है, इसीलिए अलग से आपकी बुक में दे रखा है। अब बात करते हैं कि फ्यूजन के टाइम क्या होता है। वंस द गैमेट्स आर फॉर्म, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस? द नेक्स्ट इवेंट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन नाउ। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो तो ये 16 ये इसके साथ फ्यूज होता है। ठीक है, एग, ये स्पर्म 16 which contain 16 क्रोमोसोम will fuse with the 16 क्रोमोसोम containing egg। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होंगे तो कितने क्रोमोसोम आएंगे उस ऑर्गेनिज्म में?
32 क्रोमोसोम्स आएंगे। और 32 क्रोमोसोम पे मेल तो नहीं बनता, आपको पता है ना। तो क्या बनता है 32 क्रोमोसोम पे, क्या क्या बनेगा देखो, या तो क्वीन बनेगा, ठीक है, या तो क्वीन बनेगी, और क्या बन सकता है यहाँ पे वर्कर्स बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, वर्कर्स बन सकते हैं। याद रखना, वर्कर्स आर स्टेराइल, वर्कर्स स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल दे कंटेन 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और फीमेल जो है क्वीन है, वो क्वीन कितनी, उनके पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और दे कैन मेक द एग, एंड दिस इज द प्रोसेस हेल्पिंग देम टू मेक द एग्स, ठीक है। तो ये बन गया क्वीन और वर्कर। नाउ व्हाट अबाउट मेल, क्वीन और वर्कर तो बात हो गई कि हाँ ऐसे बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो भी बात हो गई, ठीक है। अब मेल कैसे बनता है, आपको पता है एक प्रोसेस हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में था, पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर था, तो उस वाले पार्ट में एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस का क्या नाम था, उसका नाम था पार्थेनोजेनेसिस। जैसे हमने उस फर्स्ट चैप्टर, अभी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, अभी जो है उसमें आपने बनाना एग्जाम्पल है उसका नाम है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। आपको पता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस ओवेरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनते हैं, these fruits are called parthenocarpic fruits। तो ये जो पार्थेनो वर्ड है ना, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन की चीजें होती है, ठीक है। तो याद रखना, जब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना है उसमें सीड्स नहीं होता है, और वो हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पिक जो ये कंडीशन है ना, इंड्यूस भी कर सकते हैं इन सर्टेन प्लांट्स में, लाइक बनाना, ठीक है। अब वो बात नहीं कर रहे, अभी हम वो पार्थेनो वाले टर्म की बात कर रहे हैं, अभी पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं ना। तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होने वाला है, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट एग इज गोइंग टू चेंज इनटू द मेल। बिना फर्टिलाइजेशन, क्या ये जो दिख रहा है आपको 16, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ये किसमें चेंज हो जाएगा, मेल बन जाएगा, या क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख के देता हूं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हनी बीज में होता है। एक बार वापस देख लो आप, क्वीन contains how many chromosomes, 32 chromosomes, male contains how many, 16 chromosomes and 32 chromosomes इनके पास होते हैं। तो मियोसिस होगा, और मियोसिस से आधे आधे हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, 16 हो जाएंगे एग में, और यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है, तो यहाँ पे हाफ और हो नहीं सकते हैं, तो माइटोसिस के थ्रू इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं, 16 से 16 हो जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। और जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, 32 क्रोमोसोम्स बनेंगे, और 32 क्रोमोसोम्स बनेंगे, और 32 क्रोमोसोम पे क्या क्या बन सकता है, क्वीन बन सकता है, वर्कर बन सकता है ना। बट यहाँ पे 16 से क्या बन जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, इससे क्या बन जाएगा, मेल और ड्रोन बन जाएगा। तो आप देखो 16 मेल में कितने क्रोमोसोम होता है, 16, ये रहे 16। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है हनी बीज में। यहाँ पे एक टर्म है जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस, वेयर विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है उसका, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके बुक में दे रखा था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो ये हमने कंप्लीट किया, और अब आगे वाले जो भी वीडियोस हैं, आगे वाले वीडियोस में मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाने वाला हूँ, टाइप ऑफ म्यूटेशन पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वाले वीडियो जो बनाऊंगा तो मैं अपलोड करूंगा, ओके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।